ओम शांति। आज सुनते हैं 30 जनवरी 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाप का दूसरा कदम, पहली मुरली में बाबा ने पहला कदम समर्पणता पे सुनाया कि कैसे बाबा ने तन मन धन सब समर्पण किया। आज की मुरली में बाबा ने दूसरा कदम बताया सहनशीलता, और सहनशीलता की बड़ी गहरी डेफिनेशन दी। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, क्वेश्चन 1, ब्रह्मा को आदि देव क्यों कहा जाता है। नंबर 2, ब्रह्मा बाप का हिम्मत का दूसरा कदम कौन सा था और उसमें नंबर 1 कैसे रहे बाबा। नंबर 3, सहनशील किसे कहा जाता है। बाबा ने इस मुरली में इतनी सुंदर, इस मुरली को सुनेंगे ना, हर एक की सहनशीलता तो बहुत बढ़ जाएगी। क्या सुंदर बाबा ने बताया कि गालियों की वर्षा सबसे ज़्यादा ब्रह्मा बाप पे हुई, लौकिक में सबसे प्रिय, और बाबा का बनने के बाद फिर सब दुश्मन बन गए, लेकिन कभी भी जरा भी मुस्कुराहट में कमी नहीं आई। हाँ, बाबा ने कहा कितना भी कुछ हुआ सदा मुस्कुराते रहे। दुश्मन को भी, गिलानी करने वालों को भी बड़े प्यार से शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखी। एक भी संकल्प नहीं चला। पहाड़ जैसी बातें भी आई, बाबा ने बिल्कुल ऐसे हल्का करके खुद भी पार किया और उनको भी कराया। तो बाबा ने कहा सहनशील माना ये नहीं आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव हो तब क्या सहनशील। सहनशील माना बिल्कुल नेगेटिव परिस्थितियाँ और फिर भी प्रसन्न रहे, मुस्कुराता रहे। तो बहुत अच्छी प्यारे बाबा की मुरली सुनते हैं। 30 जनवरी 88 की मुरली, हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आदि देव अर्थात, अब आदि देव का बाबा अर्थ बताते हैं बड़ा सुंदर। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता, और साथ साथ आदि देव आत्मा श्री कृष्ण रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं, इसलिए आदि देव कहते। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा, इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने, किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही तो फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, इसका पहला कदम समर्पणता। यह तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप में समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला। सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई। चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली
या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज़्यादा सरव के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सरव के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सरव के दुश्मन रूप में भी बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी भी बाबा मुरझाए नहीं। वाह! कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान भी आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं ना, कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, पहाड़ को गेंद बनाया और विस्तार को सार में लाना, यह है सहनशीलता। बाबा ने कहा विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना, ये पहाड़ बनाना ही है। लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप के बिंदु लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज़्यादा यूज होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते हैं, दिलशकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते रहते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। फिर बाबा ने कहा सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या। सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है और खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं, वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। जो हद से ज़्यादा उछलता है तो क्या होगा, हाँफता रहेगा, स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है।
उछलता नहीं, उड़ता है। दूसरा कदम सहनशीलता। यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया ना, सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज में रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, कहाँ नाद से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? हाँ, खेल खेल में सब काम, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वह भाग गए और जो मौज में रहे वह अनेकों की मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं, अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना? दादियों को तो सदा ही पसंद है। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं, ये जो नई बालकियाँ नई बहनें आई उनके लिए बाबा कह रहे, इसीलिए क्या हमने संन्यास किया? क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें, इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब भी करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही संन्यास किया। कहीं किसी को संकल्प आते ना। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी कार्य में मूंझने को भी मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं मानेगा। हाँ, इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। समझा? तो बाप समान बनना। अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान, सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को, सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा करने वाले, सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भाव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। इसलिए आज की मुरली से पक्का दृढ़ संकल्प, ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 सहनशील बन के ही दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।